हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल फंक्शन के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालिए रेशनल फंक्शन। तो बच्चों हमारा जो रेशनल फंक्शन होता है, हम आपको बताएं एफ एक्स इज इक्वल टू वो होता है पी एक्स अपान क्यू एक्स टाइप का। इस टाइप का जो हमको फंक्शन मिलेगा, इस फंक्शन को हम बोलते हैं क्या, रेशनल फंक्शन। तो अगर आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं, एग्जाम्पल के तौर पे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इस टाइप का जो हमारा फंक्शन मिले पी एक्स अपान क्यू एक्स टाइप का, तो इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। अब देखो बच्चों, इसमें हम कुछ सिंपल रेशनल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक रेशनल फंक्शन के बारे में डिस्कशन नहीं होने वाला है, कुछ सिंपल रेशनल फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा जिसमें पहला जो सिंपल फंक्शन आता है वो आप लोग नोट कर सकते हो। फर्स्ट है हमारा, जो फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपान एक्स। ये हमारा एक सिंपल रेशनल फंक्शन है। इस रेशनल फंक्शन में ये जो हमारा एक्स है ये डिनोमिनेटर में है, ठीक, और ऊपर न्यूमरेटर में वन है। तो देखो, अगर इस फंक्शन का हम बोले आपको डोमेन बताने के लिए, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, r माइनस जीरो। ठीक, जीरो को हम रियल नंबर में से माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि अगर आप वन अपान जीरो रखोगे, वन अपान जीरो एक्स की जब जीरो रखोगे तो कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब x इज इक्वल टू जीरो पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड ही नहीं है। तो जब हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड नहीं है, इस वजह से हम उसको डोमेन में लेंगे ही नहीं। तो जो भी हमारा ये फंक्शन है वन बाई एक्स, ये जीरो पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसके डोमेन में r माइनस क्या लिख देते हैं, जीरो। ठीक, तो इसका ग्राफ देखते हैं बच्चों। तो इस फंक्शन को हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं। आप लोग इसका नाम भी लिख सकते हो, रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल फंक्शन। या एक नेम और है इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आप लोग नोट कर सकते हो। तो हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। तो जो इसका ग्राफ बनता है बच्चों, वो हमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसे बनता है। और एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स एक हमारा ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो जो हमारा ऑड फंक्शन होता है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। मतलब जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा फर्स्ट में, वैसा ही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट का अपोजिट क्या है, थर्ड, सेकंड का फोर्थ। तो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ बनेगा वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। तो बच्चों जो इसका ग्राफ आता है एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स का, वो ग्राफ कैसे जाता है, ये देखिए, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ बना है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। इस ग्राफ को हम समझाते हैं। देखो, अगर x इज इक्वल टू आप जीरो पुट करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे, तो ये आपका ये बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, ये बनेगा वन अपान जीरो इनफाइनाइट। मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितना आ रहा है, इनफाइनाइट। ये देखो, ये ग्राफ y एक्सिस को इनफाइनाइट पे मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद से देखो, अगर हम प्लस इनफाइनाइट पुट करें, इसमें हम क्या करें, x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट पुट करें, तो अगर प्लस इनफाइनाइट पुट करोगे तो एफ ऑफ इनफाइनाइट इज इक्वल टू वन अपॉन इनफाइनाइट, और ये कितना मिलेगा, जीरो। तो ये देखो, ये जो ग्राफ है यहाँ से हमारा y की वैल्यू कम होते होते ये इनफाइनाइट पे क्या करेगा, x एक्सेस को टच कर जाएगा, और x एक्सेस को टच करेगा तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, जीरो। जो कि हमारे यहाँ एफ इनफाइनाइट की वैल्यू क्या दिख रहा है, जीरो। तो ठीक ऐसे ही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बन जाएगा। तो आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो हमारा ऑड फंक्शन होता है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। तो इसका जो ग्राफ होता है अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। एक चीज़ और बच्चों, एक ध्यान दो, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ठीक, ये दोनों एक्सिस, इन कर्व को, इस वाले कर्व को और इस वाले कर्व को, कर्व तो एक ही है लेकिन इन दोनों कर्व को इनफाइनाइट पे टच करेगा। ठीक, एक्स एक्सिस इधर इनफाइनाइट पे टच कर रहा है और वाई एक्सिस इधर इनफाइनाइट पे टच कर रहा है। वाई एक्सिस इधर इनफाइनाइट पे टच करेगा और एक्स एक्सिस इधर इनफाइनाइट पे टच करेगा। तो जब हमारा कोई लाइन किसी कर्व को इनफाइनाइट पे टच करे तो उसको हम बोलते हैं क्या, असिम्प्टोट। उसको क्या बोलते हैं, असिम्प्टोट। आप लिख सकते हो असिम्प्टोट। ठीक, तो जो हमारा असिम्प्टोट बन रहा है, असिम्प्टोट ए कौन से एक्सिस होंगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे। असिम्प्टोट हमारे कौन से एक्सिस होंगे,
कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर आप लोग को असिम्प्टोट का डिफिनीशन लिखना है तो असिम्प्टोट का डिफिनीशन होता है इफ़ अ लाइन टचेज ए कर्व एट इनफाइनाइट इज कॉल्ड असिम्प्टोट। तो असिम्प्टोट यहाँ पे कौन सा एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, इसके बाद से देखो बच्चों, इसका अगर हम लोग डोमेन लिखे, डोमेन कितना आएगा, तो डोमेन देखो लिखने के लिए क्या बताए थे आपको, देखना है कि जो हमारा फंक्शन है वो एक्स के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो जो हमारा फंक्शन है एक्स इजिकल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, 0 रखोगे तो इनफाइनाइट मिलेगा, तो एक्स इजिकल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, इस वजह से रियल नंबर में से हम क्या माइनस कर देंगे, 0। ठीक, तो रियल में से 0 माइनस कर दिए। अब इसका हम रेंज की बात करते हैं, तो जो इसका रेंज होगा, तो रेंज क्या होगा, ये जो हमारा कर्व है देखो, ये वाई एक्सिस में माइनस इनफाइनाइट इधर जा रहा है और प्लस इनफाइनाइट इधर जा रहा है, लेकिन एक चीज़, इस 0 पे हमको कोई कर्व नहीं मिल रहा है, इस पॉइंट 0 पे ओरिजिन पे हमको कर्व नहीं मिल रहा है, इस वजह से रेंज में भी हम क्या माइनस कर देंगे, रेंज में भी हम 0 को माइनस कर देंगे। तो इसका डोमेन हो जाएगा r-0, रेंज हो गया r-0, और इसका जो एक कर्व बना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इस फंक्शन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। अब बच्चों आपसे कहा जाए f(x) = 1/x³ का ग्राफ बनाओ, तो सेम ग्राफ बनेगा, या 1/x⁵ का ग्राफ बनाओ, या x की पावर 1/x⁷ का ग्राफ बनाओ। तो अगर x में पावर ऑड आएगा तो सबका ग्राफ सेम ही बनेगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम बनेगा, एग्जैक्टली सेम नहीं बनेगा। तो हमको हमेशा ग्राफ से किससे मतलब रहता है, अप्रॉक्सीमेटली ग्राफ से। तो ये हमारा एक ग्राफ हो गया f(x) = 1/x। अब इसका सेकेंड केस हम देखते हैं, जब x में पावर इवन हो, तो सेकेंड कर्व बनाते हैं इसका। मान लो बच्चों आपको दे दिया f(x) = x², इसका कर्व कैसे बनता है, तो देखो यहां भी हम x की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते। आप लोग को आइडिया लग गया होगा, जब आप x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि हमारा डिफाइंड नहीं है। तो x = 0 पे हमारा ए भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक, तो हम डोमेन क्या लेंगे, डोमेन में सारा कुछ लोगे, लेकिन क्या नहीं लोगे, 0, रियल नंबर में से हम 0 हटा देंगे। अब इसके कर्व की बात करते हैं। तो बच्चों जो इसका कर्व बनता है, वो कर्व इसका कुछ ऐसा आता है। और एक चीज़, हाँ, ये जो हमारा फंक्शन है ये इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन का मतलब माइनस और प्लस दोनों पे वैल्यू आपको सेम मिले। यक्स का अगर माइनस वैल्यू रखो और प्लस वैल्यू रखो, दोनों पे वैल्यू क्या मिलना चाहिए, सेम। जैसे अगर हम बात करें f(1) की, तो f(1) रखोगे तो 1/1² 1 आ जाएगा। अगर हम बात करें f(-1) की, तब भी रखोगे -1 का होल स्क्वायर होगा और कितना आ जाएगा, 1। मतलब दोनों कंडीशन में 1 मिल रहा है, और यहाँ पे x की वैल्यू डिफरेंट है, x 1 है और ये -1 है। तो x की दो वैल्यूज प्लस माइनस पे, ठीक, अगर x = +2 ले रहे हो, x = -2, अगर उस पर वैल्यू सेम आ जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मेन डिफिनीशन ये होता है f(-x) = f(x). ठीक, ये इवन फंक्शन का मेन डिफिनीशन होता है। तो जो भी हमारा एक कर्व है एक इवन फंक्शन है। और आप लोग ये भी चीज़ लर्न रखना, याद रखना कि जो हमारा इवन फंक्शन होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये जो हमारा कर्व जैसा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक बनाओगे तो सेम ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेम ग्राफ ऐसे मिलेगा। ठीक, 0 अगर रखोगे, x की वैल्यू 0, तो y पे कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पे। ये y को कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पे। अगर -∞ आप रखते हो बच्चों, यहाँ पे -∞, तो 1/-∞ का होल स्क्वायर होगा, तो 1/∞ बन जाएगा, इसका वैल्यू 0। यानी देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल रहा है, -∞ पे 0, +∞ रखोगे तब भी ये देखो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 0। ये जो कर्व है ये इनफाइनाइट पे टच करेगा, वहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये हमारा हो गया f(x) = x² का ग्राफ। अगर आप लोग इसका डोमेन लिखना चाहो, डोमेन क्या होगा, डोमेन हो जाएगा r-0। फिर रेंज अगर लिखना चाहो आप लोग, रेंज देखो, रेंज ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0, लेकिन हमारा 0 पे ग्राफ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। 0 से इनफाइनाइट, ये +∞ तक जा रहा है, इसलिए 0 से इनफाइनाइट इधर ग्राफ बन ही नहीं रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ बन ही नहीं रहा है। इस वजह से हमारा ये देखो 0 से इनफाइनाइट इसका क्या हो गया, रेंज। तो अगर आपसे हम कह दें f(x) = 1/x⁴, 1/x�6,
1/x की पावर 8, मतलब x में इवन पावर रहे तो उसका जो ग्राफ बनता है ऐसे ही बनता है। ठीक, आपको fx इजिकल टू 1/x² का ग्राफ मालूम हो तो ये सब ग्राफ आप बना सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली ग्राफ बनाते हैं, एग्जैक्टली नहीं। ठीक, तो ये हमारा हो गया रेशनल फंक्शन। अब बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें है इरेशनल फंक्शन। तो इरेशनल फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा इरेशनल फंक्शन होता है बच्चों, वो हमारा जैसे अंडर रूट में x आने लगे, क्यूब रूट में आने लगे, फिफ्थ रूट में आने लगे, सिक्स्थ रूट में आने लगे x, उसको हम क्या बोल देते हैं, इरेशनल। तो हेडिंग डाल लेते हैं इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन ये हमारा 4th नंबर का हो जाएगा। तो देखो बच्चों, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे हम बताएं fx इजिकल टू, जैसे हमारा अंडर रूट में x आ गया, ठीक, फिर से 4th रूट में x ले लो, या 6th रूट में x ले लो, या 8th रूट में x ले लो, ये डॉट डॉट। इसमें भी 2 केस बनता है, जब यहाँ पे ये जो तुम्हारा पावर है ये क्या रहे, इवन, और एक बार क्या रहे, ऑड। यहाँ पे देखो क्यूब रूट x ले लो, 5th रूट x ले लो, 7th रूट x ले लो। ठीक, तो इसमें जो हमारा कर्व बनेगा वो 2 टाइप का कर्व बनेगा। तो हम पहला देखते हैं, जब हमारा यहाँ पे जो लिखा रहे नंबर वो इवन रहे, इसके लिए जो हम कर्व बनाएंगे, तो जो हमारा कर्व आता है, एक चीज और, अगर हम कहें fx इजिकल टू अंडर रूट में x है, तो बच्चों कभी भी निगेटिव नंबर का अंडर रूट डिफाइन नहीं है। आप 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके होंगे। अगर रूट में आपका मान लो आता होगा 10, -10, रूट में -10 आता होगा, तो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखते थे, अंडर रूट में 10 इंटू आई स्क्वायर। ठीक, तो इमेजिनरी नंबर हो जाता था। तो ये यहाँ पे क्या बन जाता था आपका, आई रूट में 10, यानी माइनस हट जाता था। तो देखो बच्चों, ये रूट जो है, रूट ये केवल पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड है, नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। इसलिए हम नेगेटिव नंबर को रखेंगे ही नहीं। तो नेगेटिव नंबर को हम यहाँ से हटा देंगे। हम कौन सा वैल्यू रखेंगे अंडर रूट के अंदर, केवल पॉजिटिव वैल्यू। तो हम यहाँ पे केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो सुनो, जो इसका कर्व बनता है fx इजिकल टू रूट x का, वो कुछ ऐसे जाता है। ठीक, अगर 0 रखोगे तो वैल्यू 0 मिलता है, इसलिए 0 से स्टार्ट होता है, और उसके बाद से हम पॉजिटिव नंबर रखते जाते हैं। सब पॉजिटिव नंबर है इस साइड। ठीक, तो अगर हम इसका डोमेन पूछे, डोमेन, तो डोमेन कितना आ जाएगा, डोमेन में हम हमेशा x की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो डोमेन हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट। देखो ये सब वैल्यू ले रहे हैं, x का ये पॉजिटिव वैल्यू, तो 0 से इनफाइनाइट। अगर हम रेंज पूछे, रेंज, तो बच्चों देखो कर्व कहाँ से स्टार्ट है, कर्व हमारा 0 से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो इसका रेंज भी कितना हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। ठीक, इसके बाद से जो बच्चों हमारा आता है ए f इजिकल टू रूट x को हो गया। आप इसको 4th रूट का भी बना सकते हो, 6th रूट का भी बना सकते हो। ठीक, ऐसे आपका ये ग्राफ मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, ये रूट में x लिखा है, इसका मतलब x के पावर 1/2। 4th लिखा है, इसका मतलब x के पावर में 1/4। ये 6 लिखा है, इसका मतलब x के पावर में 1/6। अब हम ऑड के लिए देखेंगे, तो हमारा जो सेकेंड केस है, ऑड के लिए आ जाते हैं। बच्चों जो ऑड के लिए ग्राफ बनता है, हम क्यूब रूट x का देखते हैं, fx इजिकल टू क्यूब रूट x, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो इसका जो ग्राफ आता है क्यूब रूट x का, वो कुछ ऐसे ग्राफ होता है, ये कुछ ऐसे ग्राफ होता है क्यूब रूट x का, ये कुछ ऐसे ग्राफ होता है। तो इसका देखो बच्चों, डोमेन अगर आपसे पूछा जाए तो डोमेन हर एक नंबर हो जाएगा, मतलब रियल नंबर हो जाएगा। रेंज पूछा जाए तो रेंज कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस इनफाइनाइट जा रहा है और ये माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, तो रेंज भी कितना हो जाएगा, r, रेंज भी हो गया r। तो इस तरह से बच्चों हमारा इरेशनल फंक्शन द एंड हो गया, मतलब एक तरह से हम बोले तो अलजेब्रिक फंक्शन हमारा पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में। तो ट्रांसेंडेंटल में हमारा जो पहला पार्ट था होता क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उसको देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो आप लोग हेडिंग डालो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, जब हमारा वेरिएबल पावर में आने लगे,
तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो आप लोग डिफिनीशन एक लाइन में लिख सकते हो, इफ वेरिएबल गोज इनटू पावर। तो जब हमारा वेरिएबल है वो पावर में चला जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं y इक्वल टू 2 के पावर x। देखो 2 कांस्टेंट है और x हमारा वेरिएबल है, तो x चला गया पावर में, तो इसको बोलेंगे हम क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 3 के पावर x, 4 के पावर x, ठीक। तो इस टाइप का जो हमारा फंक्शन मिलता है e के पावर x फेमस फंक्शन है, ठीक। तो ये सब जो हमारे फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाने से पहले कुछ हम लोग ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो बच्चों आप लोग लिख सकते हो, देखो एक चीज़ सुनो, अगर मान लो हम कोई नंबर ले रहे हैं जो 1 से ज़्यादा हो, 1 से बड़ा हो, तो 1 से बड़ा मान लो हम ले लेते हैं 2, ठीक। हम इस 2 के पावर में एक बार प्लस इनफाइनाइट ले रहे हैं और एक बार इस 2 के पावर में माइनस इनफाइनाइट ले रहे हैं। तो देखो इधर 2 के पावर इनफाइनाइट का मीनिंग क्या हुआ, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम्स। कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। तो जब मल्टीप्लाई करोगे इनफाइनाइट टाइम तो कितना बनेगा हमारा, वो 2 को इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई किए तो कितना हमारा बना, इनफाइनाइट। अब सुनो, मतलब 2 का पावर इनफाइनाइट कितना आता है, इनफाइनाइट। इसको हटाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 2 के पावर इनफाइनाइट। अब सुनो, ये 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट है, तो 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट है। अगर इसको हम नीचे लाएं पावर को तो 2 के पावर प्लस इनफाइनाइट होगा, और 2 के पावर इनफाइनाइट की वैल्यू अभी हम निकाले हैं क्या, इनफाइनाइट। तो 1 अपन इनफाइनाइट बनेगा, और 1 अपन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। 1 अपन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो बच्चों देखो, जब 1 से ज़्यादा कोई नंबर रहे उसका प्लस इनफाइनाइट लिया जाए पावर में तो उसकी वैल्यू कितना आता है, इनफाइनाइट। जब माइनस इनफाइनाइट लिया जाए तो उसकी वैल्यू कितना आ जाता है, 0। उसकी वैल्यू कितना आ जाता है, 0। इसको आपको ध्यान रखना है। अब सुनो, ये तो हमारा हो गया। अगर हम बात करें 1 से छोटे की वैल्यू, जैसे 0 से लेके, मान लो 0 से लेके 1 के बीच में हम नंबर कोई बात करें, 0 से लेके 1 के बीच का कोई नंबर, जैसे मान लो अपन पहला है 1/2 है, इसके पावर में इनफाइनाइट है, 1/2 के पावर में इनफाइनाइट है। तभी 1/2 के पावर में प्लस इनफाइनाइट था तो इसकी वैल्यू कितना आ रहा था, देखो 0। तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक। 1 से छोटे नंबर की और 0 से बड़े नंबर की बात हो रही है, मतलब 0 और 1 के बीच का। अब सुनो, अगर इसका माइनस इनफाइनाइट ले, माइनस इनफाइनाइट, तो 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट ऊपर ले जाओगे तो कितना बन जाएगा, 2 के पावर प्लस इनफाइनाइट। और 2 के पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट। मतलब कहने का मीनिंग ये है, 0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर है उसका हम प्लस इनफाइनाइट लेते हैं तो हमारा वैल्यू क्या मिलता है, 0। अगर माइनस इनफाइनाइट लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या मिलता है, इनफाइनाइट। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। मान लो हमारा कोई नंबर a है, ठीक। तो जब a ग्रेटर 1 है, उसके पावर में इनफाइनाइट लगा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। दूसरा चीज़, a के पावर में माइनस इनफाइनाइट लगाएं तो क्या मिलेगा, 0। जब कब, जब हमारा a ग्रेटर 1 हो, इस केस में, ठीक। दूसरा आप लोग लिख लेंगे, जब जो हमारा वैल्यू है, a का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच का हो, तो जब इस केस में होता है तो a के पावर प्लस इनफाइनाइट 0 बनता है, और a के पावर माइनस इनफाइनाइट क्या बनता है, इनफाइनाइट। तो 2 चीज़ें हैं, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लो। इसके बाद से बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा आता है, बना के दिखाता हूं मैं। देखो बच्चों, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इसमें भी 2 केस होगा। फर्स्ट केस क्या होगा हमारा, y इक्वल टू ए के पावर x। ये जो हमारा a है, a का मतलब पॉजिटिव नंबर है, वो भी किससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, ठीक। माइनस वाला नंबर नहीं ले रहे हैं हम, पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे कंडीशन है ये ग्रेटर 1 के लिए है, ठीक। अब सुनो बच्चों, अगर हम कहें x की वैल्यू आप 0 पुट करो, यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो जब x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे
तो देखो इसमें जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगा 1। एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, इसमें हमारा x हो गया और इसमें हमारा y हो गया। तो देखो जब इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगा 1, यानी 0 पे हमको वैल्यू मिल रहा है और यहाँ मान लेते हैं कहीं 1 है, ये 1 हो गया। अब सुनो बच्चों, अगर x की वैल्यू हम लोग माइनस इनफाइनाइट पुट करें, माइनस इनफाइनाइट, तो देखो ये जो नंबर है हमारा 1 से ज़्यादा है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं तो 1 से बड़ा नंबर है, उसका माइनस इनफाइनाइट क्या होगा 0, यानी जो कर्व मिलेगा ये y एक्सिस पे क्या बनेगा, यहाँ पे x एक्सिस पे मिलता हुआ एकदम मतलब प्रतीत होगा, नज़र आएगा, मिलता हुआ नज़र आएगा। तो 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0। अगर हम कहें प्लस इनफाइनाइट पुट करो तो प्लस इनफाइनाइट पुट करोगे तो 2 के पावर इनफाइनाइट बनेगा, तो 2 के पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, तो जो इसका कर्व बनता है, कर्व वो कैसे बनता है बता रहा हूँ। ये जो कर्व है ये ऐसे पास करता हुआ जाता है। ठीक, ये जो यहाँ पे जो कर्व है वो माइनस इनफाइनाइट पे x एक्सिस को टच करता हुआ नजर आएगा और ये कर्व y एक्सिस पे ऐसा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा y इक्वल टू a के पावर x का ग्राफ। देखो बच्चों एक चीज़ और, ये जो ग्राफ बनता है ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। आप जब इस ग्राफ को ड्रा करोगे तो आपको कहीं भी चौक या पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको कॉन्टिन्यूअस ग्राफ भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जब पढ़ोगे आप लोग तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा ये जो फंक्शन होता है क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, तो हमारा ये फर्स्ट ग्राफ हो गया y इक्वल टू a की पावर x व्हेन a ग्रेटर 1। इसके बाद से हम देखते हैं, हाँ इसका डोमेन अगर पूछा जाए डोमेन, तो देखो डोमेन में आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लो, सबको सेटिस्फाई करने वाला है, तो इसलिए रियल नंबर। ठीक, रेंज देखते हैं। देखो बच्चों रेंज के लिए इसका जो कर्व है वो कहाँ से जा रहा है, कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लगभग में ये जीरो से कहाँ जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो ये तुम्हारा 0 इनफाइनाइट। ठीक, 0 को हम लोग इंक्लूड नहीं किए, जब 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 से इसका मीनिंग वही हो जाएगा 1 से इनफाइनाइट, 1 को इंक्लूड कर लेंगे या 0 से इनफाइनाइट। तो इसका डोमेन आ गया R, रेंज आ गया 0 से इनफाइनाइट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। बच्चों ए ई के पावर x का भी ग्राफ समझ सकते हो, ये सेम ग्राफ है, एकदम एग्जैक्टली सेम ग्राफ है। y इक्वल टू ई के पावर x का भी ग्राफ यही है। ठीक, ये बहुत ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत ही फेमस फंक्शन है, तो आप लोग इसको बना सकते हो डायरेक्ट y इक्वल टू ई के पावर x। अब देखो आप ये जो एक जो भी ग्राफ था, ये 2 के पावर x, 3 के पावर x, 4 के पावर x, 5 के पावर x, 6 के पावर x, जो भी पॉजिटिव नंबर है 1 से ज़्यादा रहे, ये सब के लिए मतलब ऐसा ही सेम ग्राफ बनेगा। हमको एग्जैक्टली ग्राफ से मतलब नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली ग्राफ से मतलब है। तो इसके बाद से देखते हैं जब हमारा ए की जो वैल्यू है 0 से लेके 1 के बीच में रहे तो ग्राफ कैसे बनता है, तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। तो y इक्वल टू ए की पावर x, सेकेंड केस आप लोग लिख सकते हो y इक्वल टू ए की पावर x, जब ए की वैल्यू हमारा क्या रहे 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा नंबर आ जाए और उसके पावर में x रहे तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो देखो बच्चों अगर x की वैल्यू फिर आप 0 पुट करोगे, टेबल बना लो, x की वैल्यू अगर आप 0 फिट इसमें पुट करोगे, 0 हम पुट कर दिए तो क्या मिलेगा y की वैल्यू 1। अगर माइनस इनफाइनाइट पुट करिएगा तो क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट मिलेगा, इसके पहले भी डिस्कस हो चुका है। अगर प्लस इनफाइनाइट पुट करोगे तो कितना मिलेगा 0। ठीक, तो देखो ध्यान से समझो, माइनस इनफाइनाइट पे हमको कहाँ जाना पड़ेगा इनफाइनाइट पे, माइनस इनफाइनाइट पे कहाँ जाना पड़ेगा इनफाइनाइट पे, यानी ये माइनस इनफाइनाइट है तो हमको कहाँ मिल रहा है कर्व, इधर मिल रहा है कहीं। ठीक, 0 पे कितना मिल रहा है हमको, 0 पे 1 मिल रहा है, तो ये हमारा मान लो 1 है, ये 1 है। और माइनस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट, और देखो प्लस इनफाइनाइट यानी ए वाला इनफाइनाइट पे हमको वैल्यू क्या मिल रहा है 0। मतलब जो हमारा कर्व है वो x एक्सिस और x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखे तो कहाँ उसको टच कर रहा है 0 पे। ठीक, तो देखो इसका कर्व कैसे बनता है, इसका कर्व कुछ ऐसे बनता है, ये हमारा हो गया जब 0 से 1 के बीच में रहे तब इसका एक कर्व हो गया, ये 1 से पास करता हुआ जाएगा। और देखो ये जब वैल्यू हम x की इनफाइनाइट पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमको क्या मिल रहा था 0। मतलब ये जो कर्व है
ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे देखो माइनस इनफाइनाइट पे देखो ये वैल्यू कहाँ मिल रहा है, प्लस इनफाइनाइट। तो अगर हम आपसे पूछे इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन, तो बच्चों डोमेन में क्या आएगा, रियल नंबर आर। आर का मीनिंग क्या होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो आर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक। रेंज क्या आएगा, रेंज, तो इसका भी रेंज देखो, एक जीरो पे ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो 1 से कहाँ तक, इधर इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आप लोग रेंज लिख सकते हो 0 से इनफाइनाइट। 1 से लिखना है तो क्लोज्ड ब्रैकेट, 0 से लिखना है तो ओपन ब्रैकेट, 0 से इनफाइनाइट। ये हमारा इसका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हमारा आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है। क्या होता है, इनवर्स। तो बच्चों अब हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका है y इज इक्वल टू लॉग यक्स बेस ए। ये जो हमारा a है वो बेस है, इस पे कंडीशन होता है a इक्वल नॉट 1 और a ग्रेटर 0 और x ग्रेटर 0। ये 3 कंडीशन होता है बच्चों। ये जो भी नंबर आएगा x का जो भी लॉग निकलेगा, जो भी लॉग किसी भी नंबर का निकलता है वो नंबर क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक। x जो है हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर का ही लॉग फाइंड आउट होता है। अब सुनो, इसमें भी 2 केस बनता है, ग्राफ के लिए 2 केस बनता है, आप लोग बना सकते हो। फर्स्ट केस है जब हमारा ये जो बेस है, बेस एक ग्रेटर 1 हो, और जब सेकेंड है, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड है जब हमारा बेस जो हो वो 0 से लेके 1 के बीच का हो। तो जब एक ग्रेटर 1 रहे, मतलब बेस 1 से ज़्यादा रहे, तो उसका देखो ग्राफ कैसे बनता है, लॉग एक्स का, ये लॉग एक्स का ही ग्राफ है बच्चों। जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनता है, ये जो पॉइंट होता है ये 1 होता है। सुनो, इसको ऑब्जर्व करते हैं, 0 पे x की वैल्यू अगर 0 रख दें, y इज इक्वल टू लॉग यक्स बेस a में अगर x की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या मिल रहा है, माइनस इनफाइनाइट। तो ये जो कर्व है माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। अब देखो जब x की वैल्यू हम लोग 0 पुट किए तो माइनस इनफाइनाइट गया, अगर 1 पुट करोगे 1 तो 1 पे क्या वैल्यू मिल रहा है, 0। तो 0 से लेके 1 के बीच में जो लॉग की वैल्यू होता है वो कम होता रहता है, घटता जाता है। लॉग की वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 में कम होता है। अब देखो 1 के बाद जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है उसका लॉग भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो हमारा जो ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू लॉग यक्स बेस ए का हो गया। और इसका अगर हम डोमेन पूछे, डोमेन, तो डोमेन आपको पहले ही यहाँ बता दिया गया है, यक्स की जो भी वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो आप लोग डोमेन में लिख सकते हो, डोमेन 0 से लेके इनफाइनाइट, ये डोमेन है। रेंज क्या होगा इसका, तो रेंज देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो रेंज हो जाएगा इसका आर, रेंज हो जाएगा रियल नंबर। अब बच्चों देखो जब a ग्रेटर 1 था, अब हमारा 0 से लेके 1 के बीच का जब नंबर रहे तो उसका कैसे बनता है कर्व, उसका कर्व ठीक इसके अपोजिट देखो, जैसे ये ऐसे बनता है, ठीक। ये हमारा कर्व हो गया y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। जो बेस हमारा क्या हो, 0 से लेके 1 के बीच में हो, जैसे 1/2 1/3 ये सब बेस हो, तो उसके लिए देखो ये 0 से लेके 1 में वैल्यू बहुत ही ज़्यादा रहता है। फिर क्या होता है 1 के बाद जैसे जैसे x की वैल्यू बाद में ग्रेटर होता जाता है तो y की वैल्यू कम होता जाता है। तो 0 से 1 में y की वैल्यू ज़्यादा होता है और 1 के बाद घटने लगता है। यहाँ पे 0 से 1 में y की वैल्यू कम मिलता है, लेकिन 1 के बाद जैसे ही नंबर आप 2 3 4 पुट करोगे तो लॉग की वैल्यू ज़्यादा मिलने लगता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, डोमेन तो हमारा सेम होगा 0 से लेके इनफाइनाइट। रेंज क्या होगा, रेंज भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। देखो माइनस इनफाइनाइट इधर, प्लस इनफाइनाइट, तो यानी आर हो जाएगा, ठीक। तो हो गया हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बच्चों लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टी भी होती है,
तो मैं अगर कभी लॉग का वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे लॉग के बारे में अच्छे से डिस्कशन होगा। यहाँ पे बस शार्ट में बस इसका हम लोग ग्राफ जाने हैं, डोमेन रेंज, बस हमको यही जानना है इसका ग्राफ कैसे बनता है और इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो अभी तक हम लोग ट्रांसेंडेंटल में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फिर से कंडीशनल फंक्शन का ग्राफ मिलेगा। तो बच्चों आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू।